पूज्य शासक परम श्रद्धेय महाराज जी, परमादरणीय भरत भाई साहब, श्रद्धेय भाई साहब और साहू जी, मेरे सामने उपस्थित समस्त नगर के जागरूक महानुभाव, आज हम लोग एक ऐसे ज्वलंत विषय को लेकर के चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं जिसके विषय में चर्चा करना अपरिहार्य है। मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं यहाँ पे आप सभी से। ये बात सच है कि आज से शताब्दियों पूर्व जब हमारी धरती लगभग पूरी की पूरी वृक्षों से आच्छादित थी, तब भी अकाल पड़े। तो आज अकाल पड़े तो लोग कहेंगे सब वृक्षों से क्या रिलेशन। यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं। 1980 में नौगांव का टेम्परेचर मैक्सिमम था 40। दोबारा सुनिए, इस नौगांव शहर का अधिकतम तापमान 1980 में 40 हुआ करता था। तो उस जमाने में महाराज जी इस नौगांव की गली गली में लोग सोते थे बाहर। कूलर लोगों के पास होते नहीं थे, एसी सपनों से बाहर था, पंखे कुछ लोगों के पास हुआ करते थे। मैंने मेरी आंखों से इस नौगांव की सड़कों पर रात के समय लोगों को सोते हुए देखा है। आज हम नहीं सो सकते, हम सुकुमार हो गए हैं क्या? बिल्कुल नहीं। आज परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि हम सोना भी चाहें तब सो नहीं सकते हैं। इसका मूल कारण है कि हमने हमारी प्रकृति का विनाश कर डाला। आप सब बुद्धि लोग यहां विराजमान हैं, ऐसा आपको पता होगा, मानव जीवन के लिए एक आदर्श स्थिति है। हम जिस भूभाग पर रह रहे हैं उसमें 2/3 जो जमीन है वो वृक्षों से आच्छादित हो। केवल 1/3 के लिए उसमें हम खेती करें, मकान बनाएं, जो करना है सो करें। पर हमारे देश का हाल क्या है? आज इस कलयुग में ब्रिटेन में जो नदी बहती है, वहां से लंदन से हमारे बगल में रहते दुबे जी, श्री जमुना प्रसाद द्विवेदी जी, उनका बेटा गया था वहां, 5 महीने तक रहा। माने हम उसमें नदी का नाम भूल रहा हूं जो लंदन से बहती है, हम उस नदी से आचमन कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं। उस शहर का पूरा पानी लोग उससे पीते हैं बिना फिल्टर का। हमारे यहाँ क्या हो गया है? इस नौगांव के घर घर में कुएं थे, आज कुएं गायब, बोर में पानी नहीं है। अब यहां पर एक सामान्य सा प्रश्न है, यदि हम अपने खुद की चिंता न करें, हम खुद का जीवन संकट में डाल दें, हम फिर हम भस्मासुर नहीं है, तब क्या होगा? चिंता का विषय यह है, आज हमारे समाज में ऐसे बिरले लोग हैं जो इस समस्या के प्रति सचमुच जागरूक हैं। बाकी मैं बहुत कड़वी बात बोलने वाला हूं, हो सकता है किसी को पसंद भी ना आए। यहां पर गवर्नमेंट के लेवल पर जो काम होता है वो दिखावा होता है, काम कुछ नहीं होता है। हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं वृक्षारोपण के नाम पर। हमारे यूपी में अरबों रुपए खर्च होते हैं, पेड़ लगते हैं, पेड़ टूट जाते हैं, काम कुछ नहीं आते हैं। हमारे हाईवेज पर तमाशा हो रहा है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हमारे बीच आदरणीय भरत भाई साहब एक ही शख्सियत बैठे हैं कि आप चाहें तो मोदी जी से बात कर सकते हैं, हम उनसे देख नहीं सकते उनको। आप चाहे नितिन गडकरी से बात कर सकते, मैंने देखा आपको उनसे बात करते हुए, हम चाहे तो ऐसा नहीं कर सकते। आप उनसे प्रार्थना करिए हम सबकी ओर से कि जो बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, इन हाईवेज पर जिन किसानों की जमीन लगी हुई है उनसे कहें कि साहब आप इतने वृक्ष लगाइए, उसकी परवरिश करिए, हम आपको रुपए देंगे। वो जब वृक्ष इतना बड़ा हो जाएगा हम आपको उसका पूरा पैसा दे देंगे, सारे वृक्ष हो जाएंगे। किसान से कहा जाए कि यदि आप अपने खेत पर 50 पेड़ लगाएं, हम आपको तब देंगे, पैसा आपका पूरा बगीचा हरा भरा हो जाएगा। ऐसा नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। अब मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, सरकार बनती हम सबसे मिलकर के। यदि सरकार सोई हुई है तो हम जाग जाएं। इस नौगांव में
मिशन ग्रीन ग्रीन के माध्यम से पिछले 8-10 साल में बड़ा काम हुआ वृक्षारोपण के नाम पर हम सबकी जिम्मेवारी है। हम बिना खाए रह सकते हैं 5, 7, 8, 10 दिन तक, बिना पानी पिए रह सकते हैं 2, 4, 6 दिन तक, पर बिना हवा के। तो जो हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज है, हम उसके प्रति अवेयर हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे बहुत ज्यादा आपको बोलना नहीं है, इतनी सी प्रार्थना करता हूं कि यदि हम खुद का जीवन चाहते हैं, हमारे जीवन में निरोग रहें। एक बात मुझे और आवश्यक बात याद आ गई है, अभी 2 साल में था कोरोना में गांव के लोग नहीं मरे, या कम से कम मरे, या कम से कम बीमार हुए। कौन लोग बीमार हुए? जो एसी में रहते हैं। हम लोग जब प्रकृति के पास रहते हैं, हम लोग ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। तो मैं पुनः प्रार्थना करता हूं कि हम लोग अपने आसपास जहां गुंजाइश हो, हमारे घर के पास या जहां हमारा संभव हो, वहां पेड़ को केवल लगाए ना फोटो खिंचाने के लिए। एक बहुत बड़ी बीमारी हुई महाराज जी आजकल, इतना फोटो खींचते पूछो मत आप। 10 पेड़ लगाएंगे, हाथ लगाने को पर फोटो खींच जाएगी, पेड़ का चिंता नहीं। पेड़ माने कौन? 100 पेड़ मत लगाइए, 1 लगाइए, पर 5 वर्ष सेवा करने की चिंता भी करिए। मैंने जो कुछ भी ऐसा कहा हो जो अनुचित हो, उसे मुझे माफ करिएगा। और महाराज जी, आप तो ऐसी भगवान के कर्मस्थली पर विराजमान हैं। कामतगिरी के सुंदर सा अपना जो पर्वत है, उसको हरा भरा कितना क्या है मुझे नहीं पता, उसको और ज्यादा हरा भरा करके जो भी हम कर सकते हैं वो करने का प्रयास करें। और आसपास आपके मार्गदर्शन में जो भी संभव है, जो हम सारे शिष्यों से कहें, हमें शिक्षक हमारे पास वो आए जो 5 पेड़ लगाए, पूरा पृथ्वी हरी भरी हो जाएगी। मैं सबका आभार व्यक्त करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति थी।